और इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक एक कर वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आप देखिए कि किस तरह का प्रदर्शन था और इसके पीछे की मंशा क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से नारे लगे, जिस तरीके से हंगामा किया गया, जिस तरह से बवाल करने की पूरी रणनीति बनाई गई और जैसे सड़कों पर उतरे और जितनी बड़ी भीड़ को लेकर आगे बढ़ रहे थे, हर दिशा से बढ़ रहे थे, सिर्फ दिल्ली पुलिस उनके सामने थी, प्रशासन उनके सामने था जिन्होंने उनसे बाहर किया। लेकिन प्रशासन से भी ये लोग भिड़ गए, उनके ऊपर हमला किया, पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया, उन्हें गंभीर चोटें आई और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि तस्वीर दर तस्वीर अब स्पष्ट हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये प्रदर्शनकारी जो कि बैठे हुए थे और यहां पर अपील की जा रही थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन इसका कोई फलाफल और हल निकलता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल ये पूरी दुनिया को पता चला, पूरे भारत को पता चला कि ये जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। दिल में उनके नेपाल बनाने की हसरत थी, दिल में उनके संसद को उखाड़ फेंकने की हसरत थी, यानी लोकतंत्र के मंदिर पर आक्रमण करने का जो एक सोच लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए यहां पर तमाम पुलिसकर्मी लगे रहे, उन्हें रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें हिदायत दी और ऐसे में सारे जितने भी शांतिपूर्ण तरीके से इसे रोकने के लिए जो इंतजाम हो सकते थे, पुलिस ने वो अपनाए। लेकिन आखिरकार ये जब बढ़ चले और इसमें से 2, 4, 10, 15 ऐसे होंगे जिन्होंने बैरिकेड पार करने की कोशिश की और जब ये नहीं सुने तो अंततः पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो उन्होंने हमला कर दिया, वो हमलावर की तरह बिहेव करने लगे और ऐसे में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कुल मिलाकर ये प्रदर्शन अपने अंजाम तक पहुंचता उससे पहले इसे रोका गया है, इसे पूरी तरह से खत्म किया गया, उन्हें वापस भेजा गया है। और ये आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे तस्वीर देख पा रहे हैं, उन्हें ये संदेश जाना चाहिए, उन्हें ये बिल्कुल बात पता होनी चाहिए कि जिन्हें आप कह रहे थे कि संविधान के रक्षक हैं, वैसे लोग इन्हें सपोर्ट करने उतरे थे जो संविधान लेकर चलते हैं, संविधान की पूरी कॉपी किताब लेकर चलते हैं, संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें ये देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें बूझना चाहिए कि हमारे जो युवा हैं वो ऐसे नहीं हो सकते। हमारे युवा ऐसे प्रदर्शन आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई दिल्ली से, जहां पर जंतर मंतर को लेकर ये बड़ी अपडेट है। जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया है। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी हट चुके हैं, जा चुके हैं। जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया है। वो जगह जहां पर बीते 20-21 दिनों से प्रदर्शनकारी जमे हुए थे, अब उस जगह को खाली करवा दिया गया है। तो ये मान लिया जाए कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है। एक तरीके से जो जिस प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया, स्टूडेंट्स के मुद्दों की आड़ में जिस तरीके से दिल्ली के हालात को खराब करने की कोशिश की गई, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, दिल्ली पुलिस पर अटैक किया गया और अब बड़ी जानकारी यहाँ पर, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जंतर मंतर की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाता है कि जंतर मंतर अब खाली हो चुका है, प्रोटेस्टर्स वहां से जा चुके हैं, यानी कि जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका है। रुक करेंगे सहयोगी विवेक का। विवेक, बड़ी जानकारी जंतर मंतर को लेकर आ रही है। वो जंतर मंतर जहां पर बीते काफी दिनों से प्रदर्शनकारी जमे हुए थे, वो खाली कर चुके हैं। इसे प्रदर्शन को खत्म मान लिया जाए। बिल्कुल अनामिका, यहाँ पर लोकतंत्र की खूबी मानी जाती है। कहते हैं उसका श्रृंगार है कि आप अपनी भावनाओं को प्रदर्शन के जरिए आप व्यक्त कर सकते हैं। तब तक तो ठीक था कि आप भूख हड़ताल पर थे, तब तक ठीक था जब आप शांतिपूर्ण तरीके से नाच गा रहे थे, संगीत सुना रहे थे, मंच पर बैठे हुए थे, तब तक ठीक था। लेकिन आज जो देखा है भारत ने, इसे भारत भूल नहीं सकता। यह कैसा प्रदर्शन था, यह कैसा प्रदर्शन था जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यह कैसा प्रदर्शन था जो संसद को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है, यह कैसा प्रदर्शन था जिसमें आक्रमण की बात कही जा रही है, यह कैसा प्रदर्शन था जो नियम कायदे कानून को ताक पर रखते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला करता है, उन्हें रक्त रंजित करने की कोशिश करता है। यह प्रदर्शन नहीं हो सकता और यह एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी चीज है कि आज जड़ से उन्हें उखड़ना पड़ा और यहां प्रदर्शनकारियों को बैरंग वापस नहीं लौटना पड़ा, बल्कि अपने घर को कूच करना पड़ा। आप समझिए कि ये किस तरह की शक्ल ले रहा था। ये भीड़ जुटाने की कोशिश थी और बिल्कुल इनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था वो नेपाल से ये सीख लेकर आ रहे थे। आप समझिए कि देश विरोधी हरकतों में से गिना जाएगा जिसमें आप अपनी आस्था का जो मंदिर है, जो संविधान का मंदिर है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसे आप कहते हैं कि इसको जड़ से उखाड़ देंगे, उस नींव को हटा देंगे। तो फिर हमारी मांग कौन करेगा, हमारी आपूर्ति कौन करेगा, हमारे मुद्दे कौन उठाएगा, किस भवन में चलेंगे, यह सोचना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह चिल्लाकर पूरी दिल्ली को नहीं पूरी दुनिया को बताया गया कि हमारी मंशा क्या थी, इसके बाद स्पष्ट हो जाता। अनामिका, बिल्कुल स्पष्ट है और यह तो होना था, यह तो पहले होना था, लेकिन इंतजार किया गया, हद देखी गई कि आपका हद का लेवल क्या है, आपकी सोच का लेवल क्या है, आप क्या करना चाहते थे, आपकी मंशा क्या थी और आप सिर्फ एक आक्रमणकारी के तौर पर भारत की उन सभी विवेक, आपको यहाँ पे रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर ये आई है कि सोशल मीडिया
यहाँ पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर पैनी नजर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, भ्रामक खबरें फैलाते हैं, उन पर कड़ी निगरानी की जाए। जो लोग भ्रामक खबरें फैलाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली के माहौल को लेकर कुछ लोगों की ओर से पोस्ट किए जा रहे थे, दिल्ली के हालात को लेकर के एक तरीके से यहाँ पर बता दें आपको कि अब सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह सचिव की ओर से ये निर्देश दिए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है माहौल। बिल्कुल नामिका, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि आईबी चीफ के साथ कई बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और सबसे बड़ी बात कि अब बैठक का दौर शुरू हो गया है। गृह सचिव उस बैठक में मौजूद है, आईबी चीफ मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, खासकर सुरक्षा को लेकर। यानी कि ये माहौल तो शांत अभी लगता है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से तत्व हैं, यानी ये गहन बैठक हो रही है, चिंतन हो रहा है, चर्चाएं चल रही हैं और इसमें गृह सचिव मौजूद हैं, आईबी के अधिकारी मौजूद हैं, कई एजेंसियों के अधिकारी मौजूद हैं और सभी लोग एक मेज पर बैठे हैं और इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। तो इसकी समीक्षा अब की जाएगी। अब इसकी समीक्षा की जाएगी, उन्हें डिटेन किया जाएगा जो इसके मूल में लगे हुए थे, जो इसकी जड़ में है, और इस जड़ का रिमोट कंट्रोल कहां था उसका पता लगाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर आज जो कुछ हुआ उसी के आधार पर आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस वक्त बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात कि ये गृह सचिव बैठे हुए हैं और इस बैठक की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में, ताकि ये पता लग पाए कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा प्रदर्शन, उसमें कई एंगल्स हैं। आप समझिए कि कई पॉइंट्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से दिल्ली को एक तरह से जाम करने की कोशिश की गई और पुलिस को निशाना बनाया गया, ऐसे नारे लगाए गए जो कि देश विरोधी नारे हैं। तो कुल मिलाकर अब इन सभी बातों की समीक्षा होगी और खासकर उन सभी फुटेज को खंगाला जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, कौन से लोग थे, किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई, प्लान ए बी सी, कितने तरह के प्लान बनाए गए थे, क्या इसके बाद भी कोई प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। यानी कि तमाम तरह से अब इसकी समीक्षा होगी और अभी तमाम तरह की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर है। नामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नामिका, क्या खबर है? देखिए विवेक, यहाँ पे अपडेट यही है कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो एक्टिविटी है ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट की आड़ में दिल्ली के माहौल को खराब करने का कोशिश किया गया, उसे तो दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है। सोशल मीडिया के जरिए भी जो बाकी नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं उनको भड़काने की कोशिश हो सकती है और इसी वजह से एक तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात कही गई है। तो वही एक बड़ी बैठक भी चल रही है जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी है, आईबी के चीफ भी हैं और कोशिश ये हो रही है जानने की कि क्या इसके बाद कोई और भी प्लानिंग थी और कितना ज्यादा खतरनाक था कि संसद मार्च करने की कोशिश के आड़ में पत्थरबाज वहां पहुंचते हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों को चोटिल करते हैं और क्या इसी प्रदर्शन की आड़ में क्या दिल्ली के और आसपास के माहौल को खराब करने की कोशिश करने का प्लान था। तो एक तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक के जरिए आने वाले दिनों के लिए भी, आने वाले कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ जो फुटेज इस वक्त दिखा भी रहे दर्शकों को, हम बहुत सारी वीडियोस और भी सामने आए हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स हाथों में पत्थर लेकर दिखाई दे रही हैं, उनकी भी जांच की जाएगी कि आखिर प्रोटेस्टर्स में से कितने प्रोटेस्टर्स थे, कितने उपद्रवी थे, वो कौन कौन लोग थे जो प्रोटेस्टर्स की आड़ में इसमें घुस आए थे, जिनकी ओर से दिल्ली में एक तरीके से हिंसा करने की कोशिश थी। बता दें आपको कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज संसद भवन थाने भी गए थे, जिनकी ओर से संसद भवन के आसपास के जो पूरे इलाके हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के रिव्यू किया गया, कुछ तब्दीली भी की गई। ये तब्दीली और देखने को भी मिलेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हो चाहे आईबी चीफ हो, एक हाई लेवल मीटिंग भी हो रही सिक्योरिटी को लेकर के दिल्ली के, तो वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह करेंगे सहयोगी कोमल का। कोमल, दिल्ली में हालात सामान्य है, जंतर मंतर खाली करवा दिया गया, ये जानकारी है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली पुलिस की ओर से भी एहतियातन कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही अलग मीटिंग और भी चल रही है दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर।